Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning students. I welcome you all in our today's second lecture of science 9th standard. Chapter name is matter in our surrounding. Before starting the today's lecture, let's recall what we have learned in the last lecture, that is lecture number 1 of this chapter. In that we have learned about the characteristic properties of particles of matter. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट वी हैव लर्न. दे possess three characteristics. First, particles of matter attract each other. वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 2, particles of matter move continuously. वो हमेशा मूव करते रहते हैं. ठीक है. थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच में स्पेस होता है. सो ये तीन प्रॉपर्टी वी हैव लर्न इन आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड आई हैव रिटन. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. एक्चुअली वी हैव डन सम ऑफ दिस थिंग इन आवर अर्लियर लेक्चर, previous lecture, but today we are going to do some detailed work about this. Okay, so starting with solid. अगर हम solid की बात करें, so solid के पास ऐसी क्या characteristics हैं because of which it is termed as solid. उसे solid बोलने की जो characteristics है वो क्या है? So here you can see one by one on the whiteboard. I have written. Okay, solid they have definite shape and volume. Okay, सॉलिड के पास क्या है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम है. यू कैन सी दिस मार्कर, ब्लैक कलर्ड मार्कर इन माय हैंड. इज इट अ सॉलिड और नॉट? ये सॉलिड है या नहीं? तो यस. व्हाई? बिकॉज़ दिस मार्कर हैज इट्स ओन शेप एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम मींस सपोज दिस इज वन सरफेस. अब इस सरफेस पे जैसे मैं इस मार्कर को रख दूंगा, सो डिपेंडिंग ऑन इट्स शेप इट विल कवर सम एरिया ऑन द सरफेस. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि whichever solid is there, okay, they all have definite shape and definite volume. Okay, then second property की बात करें, so particles have high force of attraction. ठीक है, particles के जो matter होते हैं, the force between them is very high, it's very very strong. Why? Because for example again this is a marker, it's a solid matter. possible है मैं इसको तोड़ सकता हूं. is it possible to break it simply? क्या इसको आराम से हम तोड़ सकते हैं? Not possible. Why? Because इसके पास जो particles हैं और उनके बीच का जो force of attraction है, it's so strong so that it is not easy to break this solid normally. Not possible. We need some very high external force to break it. But normally, is it possible? हमारी जो नॉर्मल फोर्स होती है उससे पॉसिबल है इसे तोड़ना? नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज़ द पार्टिकल्स हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देन थर्ड प्रॉपर्टी इज लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. लीस्ट यानी कम से कम. लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम. और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है, जगह होती है. ठीक है, एम्प्टी स्पेस. तो सॉलिड हैव लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैज लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. उनके दो पार्टिकल बीच में बहुत कम जगह होती है. बिकॉज देखो ना, किसी भी सॉलिड पार्टिकल को मैं ऐसे सामने रखूं, ठीक है, अपनी आंख के सामने रखूं, क्या मुझे सामने वाली चीज दिखेगी? नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज सामने वाली चीज तब दिखेगी जब इसके बीच में कोई स्पेस हो और उस स्पेस में से मेरा विजन सामने चला जाए, मेरी लाइट रे जो है वो सामने चली जाए बिटवीन दैट स्पेस, जो पॉसिबल नहीं है. व्हाई? बिकॉज़ पार्टिकल्स आर सो नियरली जॉइंड टू ईच अदर कि स्पेस ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सॉलिड पार्टिकल्स हैज लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी. देन प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज रिजिड इन नेचर. जैसे आप भी बहुत जिद्दी हो, ठीक है,
आपके मन का नहीं हो तो आप कभी किसी की सुनोगे ही नहीं, ठीक है। उससे सॉलिड भी बहुत रिजिड होते हैं। रिजिड इन द सेंस, यहाँ रिजिड का मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड का शेप है, whatever the shape possessed by a solid, it is not easily disturbable, मतलब उसे आप इजीली डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सॉरी, ठीक है। the space possessed by a solid is not easily disturbed, हम उसे इजीली डिस्टर्ब नहीं कर सकते, या सॉलिड कभी भी अपना शेप लॉस्ट नहीं करता, उसके शेप को चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके कारण दो है, टू रीजन फॉर दैट। फर्स्ट रीजन कि पार्टिकल्स हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फर्स्ट सेकेंडली वी कैन से डेफिनेट शेप। वो फर्स्ट प्रॉपर्टी में बता दिया गया कि शेप की डेफिनेट शेप होता है। कैसा शेप होता है? डेफिनेट शेप, ओके। सो दिस ऑल आर दी, एंड द फाइनल वन, लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल यानी उनको हम ऐसे प्रेस नहीं कर सकते। आपकी मसल्स है ना, हाथ की जो मसल्स है, ठीक है, वो प्रेस हो जाएगी, लेकिन ये सॉलिड प्रेस नहीं होता इजीली। सो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज, और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स possessed by a solid, that is definite shape and volume, particles have high force of attraction, ठीक है, particles has least intermolecular space, particles are rigid in nature and incompressible. So this all are these important properties, or you can say the characteristics possessed by a solid as a matter, ठीक है। तो solid matter की ये सारी properties हैं। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, अगर हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ ली ना, इफ यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट द प्रॉपर्टी possessed by liquid and gas, because they are कंपैरिजन से लिखी जाती है, ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट द लिक्विड नाउ, अगर हम लिक्विड की बात करें, सो लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड मैटर के पास उसका खुद का कोई शेप नहीं होता, उसका वॉल्यूम फिक्स है। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है। अब उस 1 लीटर ऑफ वाटर को, ठीक है, अगर मैं किसी बकेट में ट्रांसफर कर दूं या किसी बाउल में ट्रांसफर कर दूं, तो देखो बाउल में भी वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर ही रहेगा, बकेट में भी वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। दैट मींस लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो कभी चेंज नहीं होता, दैट इज फिक्स्ड, बट द शेप possessed by that liquid is going to change now. Why? Because जैसे बकेट में चला जाएगा वाटर, it will take the shape of bucket, ठीक है। जिस तरह से हम उसे बाउल में ट्रांसफर कर देंगे, so it will take the shape of that bowl. That means it's very easily clear now, the liquid have definite volume but no definite shape. उसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन उसका शेप हमेशा चेंज होता रहता है। आप उसको जिस वेसल में डालोगे, जिस वेसल में पोर करोगे, उस वेसल का वो शेप एज्यूम कर लेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। देन सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर्ड टू सॉलिड। व्हाटएवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज देयर इन सॉलिड, उसके कंपैरिजन में लिक्विड हैव सम लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जब हम लिक्विड को सॉलिड से कंपेयर करते हैं, यू विल इजीली come to know that solid has high force of attraction and liquid has somewhat little, compared to solid some less force of attraction. That's why I have written compared to solid. यानी solid के comparison में liquid के पास जो force of attraction होती है वो थोड़ी कम होती है, but at the same time you can say कि force of attraction in liquid is more than gas. यानी गैस के साथ कंपेयर करो तो लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, लेकिन इफ यू कंपेयर विद सॉलिड देन लिक्विड हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पता चल गया? यानी लिक्विड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है, लेकिन गैस से ज्यादा है। दैट मींस इस तरफ सॉलिड है, इस तरफ गैस है और बीच में मैं लिक्विड हूं, तो मेरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इससे कम है, सॉलिड से कम है, लेकिन एट द सेम टाइम गैस के साथ कंपेयर करूं तो उससे तो ज्यादा ही है। Okay, then third property, that is more intermolecular space than solid. क्या है? More intermolecular space than solid. यानी अगर हम solid के साथ compare करें तो जो liquid के particles होते हैं, liquid particles have more space compared to solid. यानी solid particles के बीच में जितना space होता है उससे ज्यादा space liquid particles के पास होता है. That's why it is said that liquid have
क्या लिखा है, मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन सॉलिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक बकेट है वाटर की, ठीक है, आप खाली लॉजिकली सोचो कि फॉर एग्जांपल एक तरफ में वाटर की बकेट ले लेता हूं, ठीक है, और एक तरफ में ये मार्कर ले लेता हूं। अब देखो मैं अपने इस फिंगर से मैं इसे यहां से कट करने की कोशिश कर रहा हूं। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कट दिस? व्हाई नॉट पॉसिबल? व्हाई? बिकॉज़ इट्स अ सॉलिड एंड सॉलिड हैव लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। लिखा है हमने, सॉलिड के पास जो स्पेस होता है वो लीस्ट यानी ना के बराबर होता है, इसलिए हम हमारे फिंगर से इसे कट नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो बकेट जिसके अंदर वाटर भर के रखा गया है, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, उसके अंदर मैं अपनी फिंगर से कट करूं तो होगा ना कट। वो बात अलग है, जैसे आप अपनी फिंगर वापस निकालोगे वाटर वापस रिकलेक्ट हो जाएगा उस सरफेस पे। लेकिन व्हाट आई वांट टू से इज दैट आई एम एबल टू कट द वाटर सरफेस विद माय फिंगर। मैं अपनी फिंगर से वाटर सरफेस को इजीली कट कर सकता हूं। व्हाई? बिकॉज लिक्विड पार्टिकल हैज मोर स्पेस, मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कंपेयर टू दिस सॉलिड। ठीक है, दैट मींस सॉलिड को हम कट नहीं कर सकते बिकॉज उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, लीस्ट है, ना के बराबर है। लेकिन एट द सेम टाइम लिक्विड को मैं इजीली अपने फिंगर से कट कर सकता हूं बिकॉज उसके पास स्पेस ज्यादा है। पता चल गया? ओके, देन फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज फ्लूइड इन नेचर। जैसे आपका सॉलिड रिजिड होता है, वो अपना शेप कभी लॉस्ट नहीं करता, उस तरह से लिक्विड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी यू कैन से, उसके पास खुद की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है एंड दैट प्रॉपर्टी इज फ्लूइड इन नेचर, दैट इज फ्लूइडिटी। इट इज आल्सो नोन एज फ्लूइडिटी। तो उसका मतलब क्या है कि लिक्विड हमेशा फ्लो कर सकता है। ठीक है, इफ यू डोंट प्रोवाइड एनी बाउंड्री टू लिक्विड इट विल फ्लो, इट विल ऑलवेज फ्लो, बट लिक्विड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। लिक्विड हमेशा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो चारों डायरेक्शन में एक साथ फ्लो नहीं कर सकता। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि लिक्विड्स आर फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड्स है बट दे विल फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। ओके, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, कंप्रेस करने की बात करें, तो सॉलिड के केस में कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यू कैन कंप्रेस द लिक्विड मोर कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में यू कैन कंप्रेस लिक्विड लिटिल मोर। ओके, देन कम टू गैस नाउ। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। Solid has both definite shape and definite volume. Liquid has definite volume but no definite shape. Gas no definite volume, no definite shape. यानी गैस के पास ना शेप है ना वॉल्यूम है, दोनों नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सबसे कम किसके पास है? गैस। बिकॉज किसी भी गैस को, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, गैस इज इट विजिबल टू अस? कभी गैस हमें दिखती है? नॉट पॉसिबल ना। क्यों? बिकॉज उसके पार्टिकल्स बहुत दूर एक दूसरे से। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस मैटर इज सो हाई कि दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी 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 फार फ्रॉम ईच अदर। रीजन फॉर दैट इज लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, पता चल रहा है? कोई भी चीज मेरे पास में कब आ सकती है? जब उसमें मैं पूरी ताकत से उसे अपने पास खींच लूं। दैट मींस मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज है वो मेरे पास में आ जाएगी। लेकिन अगर मेरी अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, बहुत वीक है, सो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू अट्रैक्ट एनीथिंग टुवर्ड्स मी? पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक है। तो वही केस गैस के साथ होता है। गैसियस मॉलिक्यूल्स में, गैसियस मैटर में पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी वीक है कि पार्टिकल्स बहुत दूर चले गए एक दूसरे से। दैट रिजल्ट्स इन हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के कारण दे हैव द हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो पार्टिकल बीच का जो स्पेस है वो बहुत हाईएस्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल में अगर मैं दूं, क्यों उसके अंदर इतना स्पेस है। सो राइट नाउ यू आर सिटिंग इन योर होम। ठीक है, अब आप जिस होम में, जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, जस्ट चेक आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट रूम। इट्स वेरी
इट्स वेरी मच वॉल्यूम, है ना. नाउ see that in that room you can see yourself sitting and watching this video. Secondly, you can see the various equipment placed in your room. Okay, they all are solid. But आपको क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए कि इतनी सारी चीजें इस रूम में कैसे आ गई, जबकि रूम तो पूरी तरह से एयर से फिल था. एंड एयर इज अ गैसियस मैटर, बिकॉज रूम में एक चीज है गैसियस फॉर्म में, दैट इज एयर. बट एयर क्या गैसियस मैटर है. That means air particles have very high space between themselves. यानी गैसियस पार्टिकल्स जो है एयर के, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से आप खुद उस रूम में आ गए, बहुत सारे इक्विपमेंट उस रूम में आ गए. अगर ये सारे इक्विपमेंट्स उस रूम में तब नहीं आते अगर स्पेस ही नहीं होता. सीधी सी बात है, अगर मुझे किसी जगह जाना है, ठीक है, किसी भी थिंग्स के अंदर, मतलब किसी भी चीज के अंदर मुझे जाना हो, तो ऑब्वियसली मुझे क्या है, वहां स्पेस होना चाहिए, तो ही मैं अपनी जगह बना पाऊंगा ना. अगर स्पेस ही नहीं है तो मैं जा ही नहीं सकता उसके अंदर. The same way gaseous particle, I want to say that they have highest intermolecular space, and reason for that is least force of attraction. Then fluid in nature, just as liquid, your gas is also fluid, ठीक है. But there is a very simple difference between the liquid and gas as a fluid. Gas and liquid both are fluid, but there is a difference. What liquid as a fluid always flow in one direction. जैसे मैंने पहले बताया, liquid fluid तो है, but will always flow in one direction. But gas की बात करें, it will flow in all direction, है ना. It will flow in all direction. वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर जगह फैल जाएगा इक्वली. सो दैट इज द डिफरेंस. मींस बोथ आर फ्लूइड, बट लिक्विड यू विल सी दैट लिक्विड विल ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, व्हेयरएज गैस की बात करें इट विल फ्लो इन ऑल डायरेक्शन. सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सपोज आप घर में किसी एक रूम में चले जाओ, वहां एक बकेट वाटर लो और उसे फर्स्ट पे फ्लोर पे डाल दो. क्या होगा, पहले तो वाटर चारों तरफ फैल जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल गैदर इन वन डायरेक्शन एंड विल फ्लो इन दैट डायरेक्शन. वो हमेशा एक डायरेक्शन में गैदर होकर फिर उसी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा. अब क्या करो, उसी जगह खड़े रह के एक इंसेंस स्टिक्स ले लो, यानी अगरबत्ती, और उसे लाइट करो, ठीक है. और फिर उसकी जो भी स्मेल निकलेगी, ऑर्डर निकलेगी, घर में जितने भी रूम है वहां तक अपने आप पहुंच जाएगी. अब ऑब्वियस है एक रूम यही हो, यहाँ हो सकता है, एक रूम वहां होगा, एक रूम कहीं इस तरफ होगा, लेकिन दैट स्मेल ऑफ दैट incense stick will flow and will reach each and every room of your house. That shows the property of gas that it flow in all direction. लेकिन जो पानी है ना, वो उसी रूम में किसी एक डायरेक्शन में जा रहा होगा, वो बाजू वाले रूम में नहीं जाने वाला. पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वो किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा जहाँ स्लांट सरफेस होगी, जहाँ इंक्लिनेशन दिया होगा वहां चला जाएगा, लेकिन वो बाकी के रूम में नहीं जाएगा. जबकि अगरबत्ती की जो ऑर्डर है, स्मेल है इंसेंस स्टिक की, वो तो रूम आपके हाउस के हर एक रूम तक पहुंच जाएगी इक्वली. ओके, सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि लिक्विड एज अ फ्लूइड flow in one direction, whereas gas as a fluid flow in all direction. Okay, the last property of gas is highly compressible. Gaseous molecule जो होते हैं वो बहुत ही compressible है. So, best example, ठीक है, अपनी ये दो हथेलियां ले लो. अब देखो इन दो जो मेरे रिस्ट है ना, इनके बीच में क्या है, बहुत सारा स्पेस है. अब इस स्पेस में है क्या, एयर. ऑब्वियस इट्स अ गैसियस मैटर. नाउ ट्राई टू कंप्रेस इट. उस एयर को कंप्रेस करने की कोशिश करो. कर सकते हो, देखो इतना कंप्रेस कर दिया मैंने, ठीक है. सेम चीज इस सॉलिड के साथ करो, अगेन इसे कंप्रेस करने की कोशिश करो. तो देखो हमेशा बीच में उतना स्पेस दिखेगा जितना आपके सॉलिड का शेप है, यानी सॉलिड का जितना शेप है उतना आपको स्पेस दिख रहा है बीच में. दैट मींस ये मेरी दो हथेलियां आपस में टच नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड. दैट शो कि ये इजीली कंप्रेसिबल नहीं है. लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं, अब देखो ये एयर आ गई, इट्स अ गैस. अब इसको कंप्रेस करो तो देखो मेरी दोनों हथेलियां एक दूसरे से चिपक गई अच्छी खासी. दैट शो कि गैस के केस में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा है. आप गैस को जितना चाहो उतना कंप्रेस कर सकते हो, बट सॉलिड में नॉट पॉसिबल एट ऑल. लिक्विड में थोड़ा ज्यादा सॉलिड से, और गैस में बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल. ओके, सो गॉट द टॉपिक. टॉपिक वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जिसमें मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक एक करके समझा दी. ओके.